गया बैठे बैठे। नया चैप्टर अभी आज नया चैप्टर है और नया चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी, ग्रोथ वाला चैप्टर अगली क्लास से लास्ट में बताएंगे। सुन लीजिए ध्यान से, नहीं कटा सर। कटा उटा कुछ नहीं है, ध्यान सुनिए, उसको हम आगे बताएंगे क्योंकि अभी तक आपने प्लांट के बारे में पढ़े चैप्टर। प्लांट पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा क्या है बोर हो गया, एक ही तरीके का हो रहा है। एनिमल पढ़ लीजिए, ह्यूमन, इसके बाद प्लांट वाला लास्ट में चैप्टर हो जाएगा। एक ही चैप्टर से पढ़ा दीजिए, नहीं वो ख़त्म हो जाएगा। एक चीज़ समझिए, बात सुनिए हमारी, हमको पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। यही होगा कि आपको समझने में थोड़ी समस्या हो जाएगी, इंटरेस्ट घट जाएगा आपका, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपने प्लांट पढ़ा है, ऑलरेडी बच्चों को प्लांट थोड़ा सा बोरिंग लगता है क्योंकि ह्यूमन ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक है। तो आपने कई चैप्टर प्लांट के पढ़ लिए, पढ़ाने में कोई समस्या नहीं, सब खत्म होगा। समझ में आ रहा है? इसको 1-2 चैप्टर चलने दीजिए, मैं ख़त्म कर दूँगा उसको, ठीक। ये लेकिन दोनों से कंपैरिजन में आसान था, सारा कंपैरिजन हो जाएगा। आज देखिए फोटोसिंथेसिस से फूड बनाना है, इसमें फूड का पूरा साइकिल पड़ेगा, ग्रोथ लगना वाला है। अरे पढ़ लीजिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम हट चुका है, डाइजेस्टिव सिस्टम हट चुका है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसको अपने में रियलाइज करके पढ़ना है, ह्यूमन से रिलेटेड है, अच्छा समझ में आता है, ठीक है। जो आप पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे उसमें दिया है कि रेस्पिरेशन क्या है। अगर मैं कहूँ व्हाट इज द रेस्पिरेशन, श्वसन हिंदी में बोलते हैं, क्या है तो बताइए क्या है रेस्पिरेशन? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड क्या है? जनरली ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट फूड होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन फूड क्या है? ग्लूकोज है, तो उसी को ऑक्सीडेशन होता है ना। आपने ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कराया था, पायरुविक एसिड लास्ट में क्रेब्स साइकिल पे ATS चलता है, तो ग्लूकोज का क्या होता है? ऑक्सीडेशन। उसी को क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ब्रीथिंग में तो रिलीज द एनर्जी, इधर देखिए, एनर्जी को रिलीज कराने के लिए, तो रिलीज एनर्जी। इसको फास्ट लिखते रहिए, हम हटा देंगे अभी, ठीक है। हम लोग भोजन क्यों करते हैं? एनर्जी को, एनर्जी के लिए, एनर्जी रिलीज होती है, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। अब ये जो रेस्पिरेशन है इसके 2 स्टेप में, मेन स्टेप है ब्रीदिंग, पहले क्या होगा? ब्रीदिंग, और दूसरा स्टेप है सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। ब्रीदिंग को हम लोग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं, ये सेल के बाहर वाला रेस्पिरेशन है, और ये क्या है? इंटरनल रेस्पिरेशन, सेल के अंदर, इंटरनल रेस्पिरेशन, सेल के अंदर। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन यहाँ होता है, ठीक है, लेकिन ग्लूकोज को ब्रेकडाउन कराने के लिए जो ऑक्सीजन बाहर से आएगा वो इसके थ्रू होगा, ब्रीदिंग होगा ना, गैस का एक्सचेंज होना, ऑक्सीजन आएगा हमारे लंग्स में, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाएगा, ये क्या है? ब्रीदिंग है। तो ब्रीदिंग को अभी, ब्रीदिंग का मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस, किसके बीच में गैस का, कौन सी गैस एक्सचेंज होती है? CO2 एंड CO2, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है ना, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 का एक्सचेंज कराते हैं, ये किसके बीच में होता है? बताइए, किसके बीच में गैस का एक्सचेंज हो रहा है? इन्वायरमेंट और लंग्स के बीच में हो रहा है। बाहर इन्वायरमेंट है और ये क्या? इनसाइड लंग्स, बिटवीन लंग्स एंड इन्वायरमेंट के बीच में गैस का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। अगला है सेलुलर रेस्पिरेशन, इसको हमको पढ़ना है। इसमें ग्लूकोज ऑक्सीडाइज करेगा, क्या होगा? ग्लूकोज ऑक्सीडाइज करेगा और प्लस ऑक्सीजन बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और प्लस एनर्जी। इसको हम लोग प्लांट में पढ़ चुके हैं, सेम वही एनिमल्स में भी होता है, ठीक है, ह्यूमंस में भी होता है। अब अगला पढ़ना है कि ये तो मेन 2 स्टेप हो गया, मेन 2 स्टेप, लेकिन अगर कहा जाए कि टोटल कितने स्टेप होते हैं रेस्पिरेशन में, टोटल कितने क्या क्या होता है, तो बुक में तीसरे पेज पर ये लाइन लिखी हुई है, 5 स्टेप टोटल बताया गया। उसके भी पहले आप जान लीजिए कि ब्रीदिंग ऑर्गन, सेकंड पैराग्राफ में दिया हुआ है कि ब्रीदिंग ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं, समझ रहे हैं ना। अलग अलग एनिमल्स में ब्रीदिंग ऑर्गन
अलग अलग है, लिखते भी रहिए और समझते भी रहिए। जिसे कहीं पर लंग्स मिलेगा देखने को, कहीं पर क्या है गिल्स मिलेगा, कहीं स्किन से रेस्पिरेशन हो रहा होता है। तो ये किस चीज पर डिपेंड करता है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होगा। ये डिपेंड करता है बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ठीक है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन और हैबिटेट। क्वेश्चन आता है कि ब्रीदिंग डिपेंड्स ऑन, पहली लाइन देखिए सेकंड पैराग्राफ की होगी, ब्रीदिंग किस पर डिपेंड करती है, लंग्स से ब्रीदिंग होगा, स्किन से होगा, किस पर निर्भर करता है। तो आप छोटे कर लीजिएगा कि डिपेंड्स ऑन, ब्रीदिंग डिपेंड करती है, ब्रीदिंग ऑर्गन कौन सा होगा उसमें, ये डिपेंड करेगा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन, एंड साथ में हैबिटेट पर भी डिपेंड करता है कि वो एनिमल कहाँ रह रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एनिमल कहाँ रह रहा है, पानी में रह रहा है तो लंग्स कभी यूज नहीं करेगा, समझ में आया, वो गिल से होगा। बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन समझ रहे हैं, एनिमल किंगडम पढ़ा है ना कि बॉडी में सेल है कि टिश्यू है कि ऑर्गन है कि ऑर्गन सिस्टम है, कैसा ऑर्गेनाइजेशन। अगर जिसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर है, अगर कहीं पर क्या है सेलुलर है, तो बताइए क्या होगा, लंग्स होगा क्या, अरे एक ही सेल है ना। फॉर एग्जाम्पल अमीबा में, पैरामीशियम में एक ही सेल है, तो वहां पर ब्रीदिंग ऑर्गन या ब्रीदिंग किससे होगा, गैस का एक्सचेंज किससे होगा, सेल मेम्ब्रेन से। सेल मेम्ब्रेन तो सब कुछ है ना, तो सेल मेम्ब्रेन से होगा, समझ में आया। अब मैं यहाँ पर अलग अलग लिखता हूँ, जैसे प्रोटोजोआ की अगर बात करें, फाइलम प्रोटोजोआ जो किसके अंडर में आता है, फाइलम प्रोटोजोआ किस किंगडम के अंडर में आता है बताइए, 5 किंगडम में किस में रखा गया है प्रोटोजोआ, मोनेरा में कहाँ रखा गया है, प्रोटिस्टा में है, यूनिसेलुलर यूकेरियोट है ये, ठीक है। इसमें ब्रीदिंग किससे होगा, सेल मेम्ब्रेन से, किससे होगा, सेल मेम्ब्रेन से होगा, पोरीफेरा से लेकर के, पोरीफेरा से लेकर के और कहाँ तक, एस्केहेलमेंथ तक, एस्केहेलमेंथ तक, ठीक है। सभी में ये सब मल्टी सेलुलर है, ये सब क्या है, मल्टी सेलुलर है ना। इसमें लंग्स नहीं है अभी, जनरल बॉडी सरफेस क्या है, जनरल बॉडी सरफेस मतलब शरीर की सतह से होगा, समझ में आया सर जी। हाँ, ब्रीथिंग ऑर्गन और रेस्पिरेटरी ऑर्गन यहाँ पर हाँ बात हुई, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन या, क्योंकि एक लाइन में लिखा है कि ब्रीदिंग कॉमनली कॉल्ड रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग को कॉमनली हम लोग क्या बोल देते हैं, रेस्पिरेशन, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, समझ रहे हैं, वो कंप्लीट क्योंकि ब्रीदिंग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है पर्टिकुलर। तो आप रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी लिख सकते हैं। इस लाइन को अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा। ये पोरीफेरा के बाद में क्या आता है, एस्केहेलमेंथ के बाद आएगा एनेलिडा, एनेलिडा में क्या आता है, अर्थवर्म, और अर्थवर्म का मॉइस्ट स्किन, मॉइस्ट स्किन, ठीक है। उसमें लिखा गया होगा क्यूटिकल, इससे होता है क्यूटिकल, क्या है, अर्थवर्म की जो स्किन होती है तो सबसे ऊपर क्यूटिकल की लेयर चढ़ी होती है, उसी क्यूटिकल के द्वारा गैस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। अगला आर्थ्रोपोडा का बताइए रेस्पिरेटरी ऑर्गन, चलिए तो चाहते हैं एक बार पढ़ेंगे फर्स्ट आर्थ्रोपोडा, इतने भी नहीं सोचते हैं, हाँ आर्थ, हाँ जो प्लांट में क्यूटिकल पाया जाता है उसमें सेम होता है क्या, क्या चीज, प्लांट में पाया जाता है क्यूटिकल वैक्स की लेयर होती है, हाँ हाँ और इसमें दोनों सेम होते हैं, हाँ सेम तो होगा ही, जान वैक्स होता है क्यूटिकल की लेयर, पतला पत्तियों को वैक्स की लेयर होती है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन को वहाँ रोकती है, यहाँ वाटर लॉस को रोकती है बॉडी से, वाटर लॉस को। आर्थ्रोपोडा में जो टेरेस्ट्रियल वाला है, कौन सा आर्थ्रोपोडा, जो सरफेस पर रह रहे हैं, उनमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉकरोच, जितने इंसेक्ट हैं, पानी वाला छोड़ दीजिए, इसमें क्या होगा, ट्रैकी, ट्रैकी होती है ना, ट्रैकी ट्यूब का नेटवर्क होता है, पूरे शरीर में ट्यूब फैली होती हैं। और एक्वेटिक आर्थ्रोपोड में क्या होगा, एक्वेटिक अगर आर्थ्रोपोड है जो पानी में रहता है, फॉर एग्जाम्पल प्रॉन, झींगा मछली, क्रस्टेशियंस, इसको क्या बोलते हैं, क्रस्टेशियंस, इसमें नहीं, क्रस्टेशियंस में क्या होता है, गिल्स, क्या होता है यहाँ पर, लंग्स नहीं होती है, ये पानी वाटर में है, एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा है, समझ में आया, गिल्स हो गया। इसके बाद कुछ अलग एग्जाम्पल आर्थ्रोपोडा में है, जहाँ पर नार्टोट्रैकी है,
फॉर एग्जाम्पल स्पाइडर, स्पाइडर हो गया, स्कॉर्पियन बिच्छू जो होता है स्कॉर्पियन, ठीक है, उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन बुक लंग्स, क्या होता है बुक लंग्स। ये आपको मैंने एनिमल किंगडम बताते समय बताया था, बुक लंग्स होती है। हाँ तीनों पार्ट नहीं, वो तो अलग चीज है, मैं यहाँ आर्थ्रोपोडा बता रहा हूँ। इसके बाद में किंग क्रैब, क्या है किंग क्रैब, इसका दूसरा नाम लिमुलस, क्या बोलते हैं इसको लिमुलस। इसमें है बुक गिल्स होती हैं, बुक गिल्स, ये जरूर याद रखिएगा। बुक लंग्स कहाँ होती हैं और बुक गिल्स कहाँ। स्पाइडर स्कॉर्पियन में दोनों में यस लगा हुआ है, क्या लगा है यस, वो बुक लंग्स हो गया। और इसका एक एग्जांपल बुक गिल्स, ठीक है। कॉकरोच इसमें आएगा, कॉकरोच इसमें आएगा, टेरेस्ट्रियल में है और ट्रैकी सिस्टम है कॉकरोच, बताया था मैंने। आर्थ्रोपोडा के बाद क्या आता है मोलस्का आता है, मोलस्का में क्या होती हैं गिल्स होती हैं, क्या होती हैं गिल्स, इकाइनोडर्म्स, इकाइनोडर्म्स, स्टार्ट ट्यूफिट, इसका एक पार्ट है ट्यूफिट जो नीचे होता है बॉडी के नीचे, चलने में भी सहायता करता है, रेस्पिरेशन में मदद करता है। ये है ट्यूफिट या इसको डर्मल फ्रैंकी, डर्मल फ्रैंकी भी बोलते हैं। आगे पार्टेट में क्या होगा तो आप किसी पता है आपको सब, फिशेस में गिल्स हो गया, ठीक है, एम्फीबिया में कई तरीके का है, फ्रॉग में स्किन से भी होगा, बक्कल कैविटी से भी होगा, ठीक है, लंग से भी होगा, रहने के हिसाब से। टेडपोल में किससे होगा, लार्वा टेडपोल, टेडपोल पानी में रहता है, गिल्स यूज करेगा, गिल्स से होता है, ठीक है। और बताइए जब रेस्पिरेशन गिल्स से होता है तो उसको क्या बोलते हैं, अगर रेस्पिरेशन गिल्स से हो रहा है तो उसके लिए क्या नाम दिया जाता है, अगर रेस्पिरेशन गिल्स से हो रहा है इसको क्या बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, क्या बोलते हैं, इसके लिए नाम होता है ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। और जब रेस्पिरेशन किससे होता है, लंग से होता है, तो उसको बोलते हैं क्या चीज, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, इसको बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है। और जब रेस्पिरेशन स्किन से होता है, फॉर एग्जांपल इन द फ्रॉग और लिडा, अर्थवर्म और फ्रॉग में किससे है, स्किन से भी है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्यूटेनियस, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और जब रेस्पिरेशन बक्कल कैविटी और फेरिंक्स से होता है तो उसको आपको फेरिंजियल रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होता है, ठीक। ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं सब। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इसके बाद समझना है क्या होता है, जल्दी लिख लीजिए इसको। ये सब लिख दें, आधा घटा दें इसको हम। अब ध्यान समझिएगा, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम सब बता दे रहे हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आप समझना है तो ह्यूमन में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या क्या है, रेस्पिरेटरी पार्ट क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती हैं जो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में मदद करती हैं। अगर केवल रेस्पिरेशन बोला जाता है इसका मतलब उसमें ब्रीदिंग भी हो रही है और इंटरनल रेस्पिरेशन दोनों है। रेस्पिरेशन एक ब्रॉड टर्म है, उसके अंदर में ब्रीदिंग भी आती है और सेलुलर रेस्पिरेशन भी आता है, समझ रहे ना, दोनों इंक्लूड इसमें। तो ह्यूमन में देखिए लाइन से देखिए, सबसे पहले एयर कहाँ से आती है, नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स का मतलब नोज की ओपनिंग, इसको क्या बोलते हैं, छूट जाने दिया फिर बात। नॉस्ट्रिल क्या है, नेजल ओपनिंग, सबसे पहले एयर कहाँ जाएगा, नेजल ओपनिंग नॉस्ट्रिल, इसके बाद नेजल चैम्बर में जाएगा, नेजल चैम्बर। जैसे ये है नोज, तो ये नोज का ओपनिंग है, इसको क्या बोलते हैं नॉस्ट्रिल, और ये जो ट्यूब लगा हुआ है इधर ये क्या है, नेजल चैम्बर है। नेजल चैम्बर के कई हिस्से, 3 हिस्से, इसका एंटीरियर पार्ट, इसका मिडिल पार्ट और इसका पोस्टीरियर हिस्सा, पोस्टीरियर पार्ट, 3 हिस्से होते हैं नेजल।
कौन सा वाला? वही प्लांट वाला छोड़े। वो हम बता देंगे, हमने कहा वो क्योंकि प्लांट से रिलेटेड हमने कहा उसको आगे कंटिन्यू कर देंगे ना, परेशान नहीं होना। सही है। ये थोड़ा सा क्योंकि आपने प्लांट बहुत सारा पढ़ लिया ना, इसमें थोड़ा सा चला सब हो जाएगा। एंटीरियर पार्ट, मिडिल और पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट नेजल कैविटी का आगे का हिस्सा देखिए जिसमें हेयर्स लगे होते हैं। हेयर्स केवल अगले पार्ट में है, बीच वाले हिस्से में क्या हेयर नहीं है। बीच वाला हिस्सा मिडिल पोस्टीरियर क्लास, सबका काम जान लीजिए। यहाँ क्या होता है, हेयर्स है, ठीक है, हेयर्स हो गया। और मिडिल पार्ट में क्या है, म्यूकस प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स। म्यूकस का प्रोडक्शन होता है। म्यूकस क्या है, कफ होता है, कफ जिसको बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पोस्टीरियर पार्ट में स्मेल डिटेक्शन होता है, तुरंत यहीं से पहचानी जाती है सबसे लास्ट से स्मेल डिटेक्शन, ठीक है। इसका काम क्या होता है, हेयर का काम होता है फिल्टर द एयर, एयर को फिल्टर करना, हवा को फिल्टर कर देना, समझ में आया, डस्ट को हटा देना। बीच वाले हिस्से से क्या होता है, म्यूकस बनता है। म्यूकस का काम मैंने बताया था, ट्रैप द माइक्रोब्स, ट्रैप इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को अपने अंदर फंसा लेना। बैक्टीरिया अंदर नहीं जा पाते, यहीं रुक जाते हैं, म्यूकस उसको ट्रैप कर लेता है। और एक काम और होता है मिडिल पार्ट का, क्योंकि म्यूकस बन रहा है तो ये मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ एयर, मेंटेन टेम्परेचर ऑफ एयर, एयर का टेम्परेचर भी मेंटेन। गर्मी में जब बहुत गर्म हवा नाक के द्वारा जाती है तो वो लंग्स तक उतनी हॉट नहीं पहुंचती है, ठंडी हो जाती है। कहाँ ठंडी होती है, हर जगह, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ, मिडिल पार्ट में। ये टेम्परेचर को मेंटेन कर देता है। विंटर में कोल्ड एयर जाएगा तो उसको वार्म कर देगा, बॉडी के टेम्परेचर पर ले आता है, ठीक है। और ये स्मेल के लिए होता है लास्ट पार्ट, समझ में आया, नेजल चैम्बर। पोस्टीरियर पार्ट कहाँ खुलता है जाकर के, नोज का पोस्टीरियर पार्ट कहाँ खुलेगा, बक्कल कैविटी, वो फेरिंक्स में खुलेगा। फेरिंक्स समझ रहे हैं, यहाँ से कहाँ से भोजन को निगलते हैं, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, फेरिंक्स। ऊपर से नोज का ओपनिंग आ रहा है, इधर से बक्कल कैविटी आ रही है, ठीक। तो नोज की जो ओपनिंग होती है, जहां नाक की ओपनिंग अंदर खुलती है फेरिंक्स में, तो फेरिंक्स के उस हिस्से को जहां पर नेजल चैम्बर का ये वाला हिस्सा खुलता है जाकर, इसको नेजोफेरिंक्स बोलते हैं। फेरिंक्स के 3 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा ये वाला जहां नाक खुल रही है, जहां मुंह खुल रहा है, वो ऑरोफेरिंक्स, और नीचे है लैरिंजोफेरिंक्स, लैरिंक्स आवाज, जहां लैरिंक्स, जहां ट्रैकिया कनेक्ट है। फेरिंक्स के 3 हिस्से होते हैं, ऊपर वाला हिस्सा, बीच वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा, समझ रहे हैं। तो अगला है एयर, इसके बाद कहाँ जाएगा, एयर जाएगा हमारे फेरिंक्स में, क्योंकि फेरिंक्स से हवा भी पास हो जाएगी और भोजन भी जाएगा। सर जी, हाँ, जो बीच वाला रहता है उसको क्या बोलते हैं, नेजल पैसेज। और नेजल पैसेज, नेजल पैसेज ये बीच वाला पूरा है, नेजल चैम्बर ही नेजल पैसेज है, इसके 3 हिस्से। इसमें लिखा इट लीड्स टू ए नेजल चैम्बर थ्रू द नेजल पैसेज। अरे नेजल पैसेज नहीं, पास तो वो भी नेजल पैसेज, सुबह बाहर निकालते हैं नोज से, वो भी नेजल। हमको बता दीजिए, लाइन दिखा दें कौन सा वाला, लीड्स लिखा, इट्स लीड टू द नेजल चैम्बर थ्रू द नेजल पैसेज। लीड माने बांटना भी हो सकता है, नहीं, लीड माने वो आगे कंटिन्यू करना होता है, ठीक है। वी हैव ए पेयर ऑफ द एक्सटर्नल ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप्स, ठीक है। इट लीड्स इनटू द नेजल चैम्बर थ्रू द नेजल पैसेज। एक्चुअली नेजल चैम्बर तो ये जो जगह है पूरी, नेजल पैसेज वो रास्ता है, ठीक है। ये जो 2 ट्यूब अंदर लगी हुई हैं, ये ट्यूब क्या है, नेजल चैम्बर बना है, उसमें जो बीच में रास्ता बना है वो नेजल पासेज है। तो नेजल पासेज से होता है वो चैम्बर में जाता है, कुछ नहीं है, एक सेम चीज। ये सब जो बीच में है सेप्टम है, पार्टीशन सेप्टम है। एयर इसके बाद कहाँ जाएगा, फेरिंक्स के उस हिस्से में जाएगा जहाँ नोज खुल रहा है, फेरिंक्स का ऊपर वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं नेजोफेरिंक्स, समझ में आया। इसके बाद एयर जाएगा नेजोफेरिंक्स के बाद ट्रैकिया में, कहाँ जाएगा, ट्रैकिया में पास होगा। ट्रैकिया से कहाँ जाएगा बताइए। अब इसको अगर मैं डायग्राम से देखें, इसको आप डायग्राम से भी देख लीजिएगा, अभी सर यहीं से बताइए, यहीं से डायग्राम के साथ बना दें, इसको हटा देंगे बता। हाँ देखिए, ये आपका ट्रैकिया हो गया, ये समझना है आपको, ट्रैकिया हो गया, सांस की नली कहाँ होती है, गर्दन में, ठीक है। ट्रैकिया डिवाइड होता है वी शेप ब्रोंकस में, ये क्या है, ब्रोंकस। प्लूरल टर्म क्या हो गया, ब्रोंकाई, 2 है तो ब्रोंकाई, एक को क्या बोलेंगे, ब्रोंकस, 2 को एक साथ बोलना है ब्रोंकाई। ये डिवीजन 5 में थोड़ा से वर्टिब्रली लिखा हुआ है,
ये वी शेप स्ट्रक्चर कहाँ बनती है? थोरेसिक वर्टेब्रे। समझ रहे हैं थोरेसिक वर्टेब्रे क्या है? रीढ़ की जो हड्डी पीछे लगी है उसमें 5वें नंबर की जो हड्डी है उसी, क्योंकि रीढ़ की हड्डी तो पीछे है, कहाँ है? पीछे। 5वें नंबर की जो हड्डी है उसी के जस्ट सामने इधर साइड में, क्योंकि ये आगे होता है, सांस की नली कहाँ है? आगे है। तो जो 5वें नंबर की वर्टेब्री है उसी के जस्ट सामने वी शेप स्ट्रक्चर बन जाती है। मतलब ट्रैकिया डिवाइड कहाँ करता है? आकर के इस पॉइंट पर इन फ्रंट ऑफ द 5th थोरेसिक वर्टेब्रे। ये आप लिख लीजिएगा, ये जो डिवीजन हो रहा है ये कहाँ पर है? एट 5th, 5th थोरेसिक वर्टेब्रे पर है, वर्टेब्रे के सामने है, ठीक है। वहीं पर जाकर के ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है। ट्रैकिया के बाद क्या होगा? एयर जाएगा ब्रोंकस में, ब्रोंकस आगे डिवाइड होगा ना, किसमें? नहीं, ब्रोंकियो नहीं होगा, इसको आप प्राइमरी ब्रोंकस भी कहेंगे। ये क्या है? प्राइमरी ब्रोंकस है, ठीक है। इसके बाद ये जैसे पेड़ होता है ना, पेड़ का तना ऊपर जाता है, डिवाइड हुआ, फिर वो डिवाइड हुआ, इधर से ये वाला भी डिवाइड हुआ। ऐसे ये जैसे मैं इधर बनाता जा रहा हूँ ऐसे इधर भी होगा। एक को समझ लीजिए, ये प्राइमरी ब्रोंकस हुआ, ब्रोंकस ही प्राइमरी, ये डिवाइड करेगा सेकेंडरी ब्रोंकस, ये भी सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी, सेकेंडरी ब्रोंकस। प्लूरल टर्म क्या हो गया? ब्रोंकाई। फिर ये सेकेंडरी, चाहे इसको डिवाइड करा दिए चाहे इसको, ऐसे सेम यहाँ से भी चलेगा। इसको मैं डिवाइड करा देता हूँ, ये क्या हो गया? टर्टियरी ब्रोंकाई, टर्टियरी